ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कुंडली का एक ऐसा विश्लेषण देने जा रहे हैं जिसमें जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं इनका उदय इस समय अस्त चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके निकट सगे संबंधी इस समय आप लोगों को निमंत्रण पत्र नहीं मिल रहा होगा, विवाहिक कार्ड ये सब नहीं आ रहे होंगे। क्यों? बृहस्पति अस्त है, सूर्य के साथ आ गए तो अस्त हो गए। बृहस्पति के अस्त होने से सारे कार्य जो मांगलिक कार्य हैं वो रुक जाते हैं। अब बृहस्पति जैसे ही मिथुन में आए थे तो तत्समय ये था कि किन किन राशियों पर इनका क्या क्या प्रभाव होगा, ये हमने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में, और फिर मैं चर्चा करूंगा कि आखिर मिथुन राशि के जो बृहस्पति हैं इनसे किन किन राशियों को लाभ होने जा रहा है और अभी तक लाभ क्यों नहीं हो रहा। इसका कारण है कि ये सूर्य के साथ आ गए और सूर्य के साथ होने से अस्त हो गए। तो बृहस्पति, ये आप जानते हैं कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, बुध को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। और हम तो शुक्र को भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक जो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं तो साइंटिफिक तरीके से अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में जब सारे ग्रह, जहां पे सारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य एक फोकाई पर है और उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं सारे ग्रह, तो बुध और शुक्र बड़े निकट हैं सूर्य से। तो जो निकट है वो हमेशा निकट रहेगा, कभी आगे कभी के पीछे कभी साथ में, जाहिर है। ठीक है, अब हम बृहस्पति पे चर्चा कर रहे हैं कि मिथुन राशि के बृहस्पति किसको लाभ देने वाले हैं और उदय होने जा रहे हैं। बृहस्पति जो अभी तक अस्त चल रहे थे, जैसे ही आप लोग सोचेंगे कि सूर्य और लग्न में, जैसे देखिए ये मिथुन लग्न है, 7 तारीख को बृहस्पति 3 बजे के बाद 3:15 पे बृहस्पति पूर्व में उदय हो जाएंगे और उसी दिन से मंगलिक काल शुरू हो जाएगा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां भी बृहस्पति को बालत्व प्राप्त होगा। बालत्व बहुत स्पेशल चीज कह रहा हूं। बालत्व प्राप्त माने कि सूर्य सायन स्पष्ट, यानी सायन सूर्य जो है जब स्पष्ट करेंगे तो सायन सूर्य आद्रा से पुनर्वसी की ओर हो जाएगा नक्षत्र में, लेकिन मिथुन राशि में ही है। इससे जो ग्रहों की स्थिति जब सायन स्पष्ट सूर्य का करेंगे तो सूर्य तुला से आगे की ओर बढ़ता हुआ होगा, मिथुन से आगे की ओर बढ़ता हुआ होगा। तो जब मिथुन राशि से सूर्य सायन स्पष्ट में आगे की तरफ बढ़ता हुआ होगा तो निश्चित रूप से कर्क राशि की तरफ बढ़ता हुआ होगा सायन सूर्य, लेकिन मिथुन में ही दिखेगा। इसी को कहते हैं बालत्व, अर्थात बृहस्पति सूर्य के साथ दिखेगा मगर बृहस्पति 7 तारीख को उदय हो जाएगा। अब इनका जो स्पष्ट प्रभाव है वो 16 तारीख को ये जब उदय होंगे तो मकर के नवांश में और आद्रा नक्षत्र में होंगे, इसलिए पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। बृहस्पति जब 16 तारीख को कुंभ के नवांश में प्रवेश करेंगे और 12 अगस्त को जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु के प्रथम चरण में, बस उसी से प्रभाव दिखाना शुरू कर दें। और किन किन राशियों पर इनका प्रभाव होने वाला है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये तो अभी तक हमने आपको गणितीय चर्चा की कि आपके सामने कॉन्सेप्ट स्पष्ट रहे। देखिए मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि बृहस्पति की दृष्टि किस पर है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि ही प्रधान है। बृहस्पति जहां देख लेता है उसको बिल्कुल एकदम आगे बढ़ा देता है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ना ही अत्यंत शुभ माना गया है। तो बृहस्पति की दृष्टि त्रिकोण में तुला राशि पे पड़ रही है और नवम में कुंभ राशि पे पड़ रही है और सप्तम में धनु राशि पे पड़ रही है। सबसे पवित्र होते हैं 3 त्रिकोण कुंडली में। लग्न को भी त्रिकोण कहा गया है, ये जान लीजिए। लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। अब यहां जो बृहस्पति बैठा है वो मिथुन राशि को बहुत फायदा दे रहा है। देखिए मैंने लिखा है मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि।
इनकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, बहुत लाभ में। आप समझिए, इनको कहीं से जो इनका रुका हुआ पैसा था वो इनको मिलेगा। इस राशि के जो छात्र बहुत दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। बहुत से लोग जो पदोन्नति के कारण परेशान थे कि उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, उनकी पदोन्नति होगी। बहुत से लोग ऑफिशियल स्ट्रेस से परेशान हैं, उनके ऑफिस में बड़ा तनाव चल रहा है। आप निश्चित जान लीजिए कि बृहस्पति के उदय होते ही वो तनाव रिलीज होगा, बिल्कुल निश्चित है, 15 जुलाई के बाद। और आपको जितने भी ये तनाव है उससे राहत मिलेगी। खास तौर से कुंभ राशि वाले, धनु राशि वाले, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, इनको तो बहुत ही लाभ होने जा रहा है। शायद इनके जीवन का ये अभूतपूर्व समय होगा, मैं ये कह सकता हूं। और ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ होगा। इनके रुके हुए समस्त कार्य होंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, जिनको संतान की दिक्कत है उनको संतान की प्राप्ति होगी, जिनकी पदोन्नति नहीं उनका पदोन्नति होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और धनु राशि ये बड़े ही आनंद में रहने वाले हैं जब तक कि बृहस्पति मिथुन राशि में है। और अतिचारी होकर जब ये कर्क में जाएंगे तब भी इनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद फिर ये मिथुन में आ जाएंगे दिसंबर के बाद। ये केवल 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, इसके बाद फिर ये मिथुन में आ जाएंगे। तो पूरे वर्ष अर्थात जून 2026 के बीच ये जो समय चलेगा, इस समय इनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है। ये समस्त मिथुन, धनु, तुला और कुंभ, आप लोग बहुत सफल होने वाले हैं। नमो नारायण।